हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 71 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट HTML कवर कर रखा है। हम लोग का CSS का एडवांस चल रहा है, जिसके अंदर आज हम लोग मीडिया क्वेरी पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग के CSS के अंदर एक दो और टॉपिक बचे होंगे। उसके बाद हम लोग का CSS कंप्लीट होने वाला है, जिसके बाद हम लोग बूट स्ट्रैप को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, ये कोर्स को आपके पेड कोर्स से भी ज़्यादा बेटर बनाया गया है। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर इस कोर्स का रिव्यू देना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मीडिया क्वेरी पढ़ने वाले हैं। बट मीडिया क्वेरी को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि हम लोग का रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, क्योंकि मीडिया क्वेरी पूरा का पूरा हम लोग का डिपेंडेंट है हम लोग के रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के ऊपर। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग अपने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को समझते हैं। तो हम लोग का रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, थोड़ा सा इसका हम लोग अगर डेफिनेशन पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इन CSS रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग वेब डिज़ाइन दैट एडॉप्ट एंड लुक गुड ऑन वेराइटी ऑफ डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस। अब यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आया है कि हम लोग जो वेब डिज़ाइन क्रिएट करेंगे उसको हम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट इसलिए करेंगे ताकि हम लोग के वो वैरायटी ऑफ डिवाइसेस के अंदर और डिफरेंट हम लोग के स्क्रीन साइजेस के ऊपर एकदम अच्छे से दिखाई दे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग एक फ़्लिपकार्ट वेबसाइट का एग्जांपल ले रहे हैं। ये आप फ़्लिपकार्ट वेबसाइट देख रहे हो, जिसको मैंने एक PC के अंदर सबसे पहले ओपन कर रखा है। तो ये वाला हम लोग का वेबसाइट एक PC के अंदर ओपन हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आप नेविगेशन बार को देखो तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले फ़्लिपकार्ट का लोगो, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का ये सर्च के लिए मिल रहा है इतना बड़ा सा बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे बिकम अ सेलर, फिर फ्लिपकार्ट, फिर कार्ट वगैरह दिख रहा है। और यहाँ पे इतने ढेर सारे हम लोग को छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं। यहाँ पे ये डिव हम लोग का कितना बड़ा सा है। उसके बाद नीचे हम लोग के काफ़ी ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद इधर हम लोग का एक छोटा सा कंटेनर है। तो ये पूरा हम लोग के एक PC के अंदर दिखाई दे रहा है। बट अगर हम लोग इस सेम वेबसाइट को एक iPad के अंदर ओपन करते हैं, लेट्स सपोज दैट इससे थोड़ा सा हम लोग छोटे स्क्रीन के ऊपर ओपन कर दिए, हम लोगों ने iPad के ऊपर ये सेम वेबसाइट ओपन कर दिया, तब क्या होगा? तब देखो यहाँ पे हम लोग का फ़्लिपकार्ट का लोगो वैसे के वैसा ही है। बट जो हम लोग का सर्च बार इतना बड़ा हम लोग के PC के अंदर दिख रहा था, वो अब सर्च बार हम लोग का इतना छोटा सा हो गया। यहाँ पे आपको बिकम अ सेलर, फ्लिपकार्ट, कार्ट दिख रहा है, बट यहाँ पे केवल हम लोग को उसका आइकन दिख रहा है और ये सारी चीज़ें लिखी हुई चीज़ हम लोग को यहाँ पे नहीं दिख रही है। और नीचे अगर हम लोग कंटेनर पे आए तो हम लोग को पूरा कंटेनर नहीं दिख रहा है, बल्कि ये अब स्वाइपेबल बन चुका है हम लोग का। और नीचे ये जो आपको कार्ट दिख रहा है, ये कार्ट कितना बड़ा है, बट यहाँ पे ये हम लोग के iPad के अंदर ये कार्ट कितना छोटा सा हो गया। ठीक, उसके बाद नीचे हम लोग के ये प्रोडक्ट के साइजेस तो उतने बड़े ही हैं, बट यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा कम प्रोडक्ट अब दिखेगा। फिर नीचे हम लोग के प्रोडक्ट आ गए, तो ये हम लोग के iPad के अंदर हो गया। उसके बाद अगर हम लोग सेम चीज़ अपने किसी मोबाइल डिवाइसेस के अंदर ओपन कर लें, लेट्स सपोज दैट ये हम लोगों ने iPhone के अंदर ओपन कर लिया, तब क्या होगा? तब आप देखो यहाँ पे ये जो हम लोग का फ़्लिपकार्ट लिखा हुआ है, इसका डिज़ाइन ही हम लोगों ने पूरा कम्प्लीटली चेंज कर दिया। अब फ़्लिपकार्ट के जस्ट बगल में हम लोगों ने ग्रॉसरी ऐड कर दी, बल्कि हम लोग के डेस्कटॉप के अंदर वो ग्रॉसरी कहीं आपको दिख ही नहीं रहा है। ठीक, और ग्रॉसरी के जस्ट नीचे हम लोगों ने ये सर्च बार खुला दिया, बल्कि हम लोग के iPad और PC के अंदर फ़्लिपकार्ट लोगो के जस्ट बाद ही सर्च था। ठीक, उसके नीचे हम लोग का यहाँ पे ये स्वाइपेबल वाला आ गया, जिसके अंदर केवल हम लोग को 3 कंटेंट दिख रहे हैं। और ये जो बैनर इतना बड़ा आपको PC में दिख रहा है, iPad के अंदर दिख रहा है, वो कितना छोटा सा हम लोग को अब यहाँ पे iPhone के अंदर दिख रहा है। और उसके नीचे हम लोग के सारे ये कंटेंट हैं। तो देखिए कैसे हम लोग का ये वेबसाइट डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये चेंज अगर हम लोग नहीं करेंगे ना, तो ये अगर हम लोग पूरा हम लोग का इस टाइप का वेबसाइट हम लोग के मोबाइल के अंदर ओपन होगा तो बहुत हम लोग को दिक्कत होगा उसको चलाने में। ठीक, तो इसीलिए हम लोग को अपने डिवाइसेस के साइज़ेस के अकॉर्डिंग अपने वेबसाइटों को चेंज करना पड़ता है। तो आज के मॉडर्न टाइम पे हम लोग का वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग का वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी बेटर नहीं लगेगा हम लोग के मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर जब हम लोग ओपन करेंगे। आज के टाइम पे तो हम लोग के पास एक स्मार्ट वॉच वगैरह भी आ गया है, और अगर वो वेबसाइट हम लोग स्मार्ट वॉच के अंदर ओपन करेंगे तब, तो यही सारी चीज़ें हैं। इसलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपनी वेबसाइट को। अब इस फ्लिपकार्ट का एग्जांपल अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं अपने ब्राउज़र के अंदर, तो ये रहा हम लोग का फ्लिपकार्ट का वेबसाइट। करंट में ये जो हम लोग का फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है, ये हम लोग के एक PC के अंदर ओपन हुआ है, एक मॉनिटर के अंदर जिसका बिगर स्क्रीन है हम लोग का, उस मॉनिटर के अंदर ओपन हुआ है। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और करंट में मैं अपने इस कंसोल को साइड में लेते आता हूँ, तो ये देखो अभी हम लोग का ये डिवाइस कुछ इस तरह दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने ये साइड में आपको एक को टॉगल डिवाइस टूल बार दिख रहा होगा, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये हम लोग के लिए मल्टीपल डिवाइसेस के लिए चेंज करेगा।
लेट्स सपोज दैट मैं इसको अभी करंट में इतना बड़ा कर देता हूँ। ठीक, अभी ये हम लोग का पूरा काफ़ी बड़ा है फ्लिपकार्ट का वेबसाइट, तो हम लोग को ऐसी ऐसी सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे बिकम अ सेलर, साइन इन, कार्ट, और यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है हम लोग को। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने इतना छोटा कर दिया, तो यहाँ से आप देखो वो जो हम लोग का लिख के आ रहा था बिकम अ सेलर वगैरह, वो सारी चीज़ें गायब हो गई। ठीक, और यहाँ पे हम लोग की वो सारी चीज़ें गायब हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। तो मैं इसको देखो जब इतना छोटा कर दिया तो यहाँ पे हम लोग का फ्लिपकार्ट का आइकन आ गया, ग्रॉसरीज़ आ गई। अगर मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ तो वो वापस से गायब हो जा रहा है। जैसे ही मैंने थोड़ा सा छोटा किया, यहाँ पे फ्लिपकार्ट आ गया, ग्रॉसरी आ गया, यहाँ पे फिर हम लोग का सर्च बार नीचे आ गया। तो कैसे हम लोग का वेबसाइट छोटे छोटे स्क्रीन पे, जैसे हम लोग स्क्रीन को चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। तो ये आप देख रहे हो। अब हम लोग अपने डिवाइसेस के अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायमेंशन रिस्पॉन्सिव दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करना, और लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे आईपैड एयर को सिलेक्ट करता हूँ। तो आईपैड एयर को मैंने सेलेक्ट किया तो हम लोग का वेबसाइट कुछ इस तरह दिख रहा है। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ से कोई और फ़ोन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं आईफोन 12 प्रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आईफोन के अंदर वेबसाइट हम लोग का कुछ इस तरह दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग का वेबसाइट चेंज हो रहा है हम लोग के डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अपने मीडिया क्वेरी को स्टार्ट करते हैं। तो अब मीडिया क्वेरी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग मीडिया क्वेरी का थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मीडिया क्वेरी इज़ यूजफुल फॉर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन दैट अडॉप्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइजेस एंड डिवाइसेस। यानी कि यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें तो मीडिया क्वेरी की हेल्प से हम लोग अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। जो रिस्पॉन्सिव अभी हम लोगों ने पढ़ा है, और रिस्पॉन्सिव कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो मीडिया क्वेरी की हेल्प से हम लोग अपने स्क्रीन को, अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं ताकि वो हम लोग के डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे काफ़ी अच्छे से दिखाई दे, ठीक, प्रॉपर दिखाई दे। तो उसके लिए हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। अब मीडिया क्वेरी को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने मीडिया क्वेरी को अपने कोड के अंदर, अपने वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स देखेंगे। तो मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग @ लगाएंगे। जैसे हम लोग अपने की फ्रेम के अंदर @ लगाते थे ना, उसी तरह हम लोग मीडिया क्वेरी के अंदर सबसे पहले @ लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग मीडिया लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद अपने राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग कुछ मीडिया फ़ीचर को पास करेंगे। ठीक, अब मीडिया फ़ीचर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मीडिया फ़ीचर को समझते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग का मीडिया फ़ीचर है। मीडिया फ़ीचर हम लोग के मल्टीपल टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग का विथ है, हाइट है, ओरिएंटेशन है, ये सारे के सारे हम लोग के मीडिया फ़ीचर हैं। अगर लेट्स सपोज दैट हम लोगों ने एक वेबसाइट को ओपन किया है, ये हम लोग के पीसी के अंदर ओपन हुआ है। ठीक, और इसकी विथ हम लोग की लेट्स सपोज दैट 500 है। ठीक, 500 पिक्सल है। तो हम लोग यहाँ पे अपने मीडिया फ़ीचर के अंदर पास करेंगे कि लेट्स सपोज दैट इसी वेबसाइट को अगर मैंने अपने किसी और डिवाइस के अंदर ओपन कर लिया जिसके अंदर हम लोग की विथ अब करंट में 250 हो गई, तब हम लोग यहाँ पे अपने मीडिया फ़ीचर के अंदर लिखेंगे विथ :250। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम लोग का स्क्रीन का साइज़ 250 हो जाएगा, ये वाला स्क्रीन का साइज़ हो जाएगा, तब ये हम लोग का मीडिया फ़ीचर अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग के ये सारे मीडिया फ़ीचर्स हैं। हम लोग का जैसे विथ हो सकता है, हाइट हो सकता है, ओरिएंटेशन हो सकता है। ओरिएंटेशन आप समझते हो, लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड, यानी कि लैंडस्केप में लेट्स सपोज दैट अगर हम लोग अपने फ़ोन को स्ट्रेट रखे हुए हैं तो ये हम लोग का पोर्ट्रेट है, बट अगर हम लोग उसको इस डायरेक्शन में कर देंगे फ़ोन को तो वो हम लोग के लैंडस्केप में चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग के ओरिएंटेशंस होते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले @मीडिया लिखेंगे और अपने मीडिया फ़ीचर को यहाँ पे पास करेंगे। अभी हम लोग मीडिया फ़ीचर को जब कोड के अंदर लिखेंगे तब आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हम लोग मीडिया फ़ीचर लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा करके हम लोग कुछ अपने CSS के रूल्स लिखेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक कोड लिखा हूँ जिसके अंदर मैंने अपने मीडिया क्वेरी को कॉल किया है, कैसे @मीडिया लिख करके, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विथ :500 पिक्सल। ठीक, तो जैसे ही हम लोग का लेट्स सपोज दैट ये एक डिवाइस है जिसकी विथ यहाँ पे 800 पिक्सल है, बट हम लोग लेट्स सपोज दैट इसको छोटा करके 500 पिक्सल पे जैसे ही लेकर आएंगे तब ये हम लोग का मीडिया क्वेरी कॉल हो जाएगा। और इस मीडिया क्वेरी के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अपने डिव को सेलेक्ट किया है और डिव की बैकग्राउंड कलर को हम लोगों ने ग्रीन कर दिया है। ठीक, तो ये कैसे काम करेगा, तो चलिए करके इसी सेम एग्जांपल को हम लोग देखते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे ये रहा हम लोग का एक पर्टिकुलर वेबसाइट जिसके अंदर मैंने एक डिव क्रिएट करके रखा हुआ है
और इस डिव को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, जिसकी हाइट वगैरह हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी है। इसके बैकग्राउंड कलर को मैंने रेड कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मीडिया क्वेरी को अप्लाई करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं @ लिखूँगा मीडिया, और यहाँ पे हम लोग राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। लेट्स सपोज दैट मैं विथ पास करता हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल, और यहाँ पे मैं अपने डिव को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी बैकग्राउंड को मैं चेंज कर देता हूँ ग्रीन में। तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कुछ भी करके अगर हम लोग अपने वेबसाइट की विड्थ को छोटा करके 300 पिक्सल पे लेते आएंगे, तब क्या होगा, तब हम लोग का ये जो डिव का कलर है वो हम लोग का ग्रीन हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट को इंस्पेक्ट करता हूँ, और करंट में आप देखो ये हम लोग का 480 × 836 है। मैं इसको किसी तरह करके थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। छोटा करके मैं इसको 300 पे लेके आता हूँ। एग्जैक्ट 300 पे देखो मेरा ये आ गया। विथ जैसे ही हम लोग के एग्जैक्ट 300 पे आया, ये बॉक्स का कलर हम लोग का ग्रीन हो गया। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ इधर से। मैं इसको थोड़ा सा और अगर इंक्रीज़ कर दूँ, लेट्स सपोज दैट मैं 500 पिक्सल करता हूँ, तो ये देखो अभी ये बॉक्स हम लोग का रेड है। क्यों? क्योंकि मीडिया क्वेरी हम लोग का तब काम करेगा जब हम लोग के मीडिया फीचर को रीच कर जाएगा। मीडिया फीचर को कब रीच करेगा, जब हम लोग का विथ 500 पिक्सल होगा। तो करंट में हम लोग का जो डिवाइस है उसकी विथ 300 है। मैं किसी तरह करके इसको 500 लेके आता हूँ। थोड़ा सा बड़ा करते करते देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे 500 पे आता हूँ, एग्जैक्ट 500, एग्जैक्ट जैसे ही मैं 500 पे आया, तो हम लोग का ये डिव का कलर ग्रीन हो गया। ठीक, अगर मैं 500 से थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो अगेन ये हम लोग का रेड ही रहेगा। सेम चीज़ हम लोग के अपने हाइट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का मीडिया फीचर में और भी प्रॉपर्टी आता है। जैसे हम लोग का यहाँ पे विथ हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, हम लोग हाइट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइट के लिए क्या काम करेगा, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ हाइट, क्योंकि कुछ कुछ डिवाइसेस हम लोग के होते हैं ना जो हम लोग के हाइट में छोटे होते हैं। तो करंट में आप देखो हम लोग का हाइट 836 है। तो मैं इसको छोटा करते करते लेट्स सपोज दैट 500 पे जैसे लेके आऊँगा, तो ये हम लोग का तुरंत ग्रीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का मीडिया अब हम लोग के दिए हुए वैल्यू पे रीच हो गया, यानी कि वो हम लोग के पर्टिकुलर हाइट को रीच करेगा। ठीक, इसी तरह हम लोग ओरिएंटेशन को भी पास कर सकते हैं। जो ओरिएंटेशन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, जैसे हम लोग का जो ये पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है, वो सारी चीज़ों को भी हम लोग पास कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ओरिएंटेशन को भी पास करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने मीडिया फीचर के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ ओरिएंटेशन, और इसको मैं बना देता हूँ लेट्स सपोज दैट लैंडस्केप। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम लोग को ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने क्रोम को मैं थोड़ा साइज़ चेंज करता हूँ। तो ये देखो आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज करने का आइकन मिल गया। मैं जैसे ही देखो ओरिएंटेशन चेंज करूँगा, हम लोग का ये जो बॉक्स है इसका कलर ग्रीन हो गया। मैं अगेन इसको अगर पोर्ट्रेट पे लेता है, मैं थोड़ा सा अगर यहाँ से डिवाइस को सेलेक्ट कर लूँ, लेट्स सपोज दैट मैंने iPhone 12 Pro को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको पोर्ट्रेट पे लेते हैं, तब देखो हम लोग का ये फ़ोन का जो ये बॉक्स है, बॉक्स का कलर ग्रीन हो गया। अगेन मैं इसको पोर्ट्रेट करूँ तो रेड, लैंडस्केप पे ये ग्रीन हो जा रहा है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने जितने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है अपने मीडिया क्वेरी के अंदर, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे विड्थ को देख लिया, हाइट को देख लिया, ओरिएंटेशन को देख लिया। बट यहाँ पे जो हम लोग ये विथ हाइट पास कर रहे हैं वो कब काम कर रहा है, जब हम लोग का जो डिवाइस है वो एग्जैक्ट उसी दी हुई वैल्यू को रीच कर रहा है तब। यानी कि लेट्स सपोज दैट अगर मैंने विथ 500 पास कर दिया, तो जब हम लोग का डिवाइस 500 को रीच कर रहा है तभी ये काम कर रहा है। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ विथ 400 पिक्सल, मैं सेव करता हूँ। तो जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ और यहाँ से जब हम लोग का 400 एग्जैक्ट 400 को रीच करेगा, तब जा कर के इसका कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं 400 से थोड़ा सा कम कर दूँ तब वापस से वो रेड हो जा रहा है, और 400 से थोड़ा सा अगर हम लोग का ग्रेटर भी हो जाएगा तब पर भी ये रेड हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग के एग्जैक्ट 400 पिक्सल पे काम कर रहा है ये। तो इसको हम लोग मेनली ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं मिन विथ या फिर मैक्स विथ या फिर मिन हाइट मैक्स हाइट। अब ये मिन विथ और मैक्स विथ क्या है, लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पास कर दी मिन विथ कोलन करके मैंने लगा दिया, लेट्स सपोज दैट 500 पिक्सल। तो अब ये मीडिया क्वेरी कब काम करेगा, जब उसकी मिनिमम विथ हम लोग की 500 पिक्सल होगी। यानी कि अब ये 500 पिक्सल से ले कर के आगे
इनफाइनाइट तक या फिर जितनी भी आगे जितना भी पिक्सल हो जाए, 700 पिक्सल हो जाए, 800 पिक्सल हो जाए, तब पर भी ये मीडिया क्वेरी हम लोग का काम करेगा। यानी कि इसको काम करने के लिए हम लोगों ने कंडीशन दे दी कि हम लोग का जो विड्थ है वो कम से कम हम लोग का 500 होना ही होना चाहिए, और ज़्यादा चाहे कितना भी चला जाए तो ये मीडिया क्वेरी काम करेगा। उसी तरह हम लोग का मैक्स विड्थ होता है। मैक्स विड्थ क्या होगा? मैक्स विड्थ जस्ट हम लोग का अपोजिट होगा। लेट्स सपोज दैट मैक्स विड्थ के अंदर अगर मैंने 500 पिक्सल पास किया हुआ है तो यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ हम लोग का 500 पिक्सल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो ये मीडिया क्वेरी हम लोग का काम नहीं करेगा। अगर मैं इसका कोड करके आपको दिखाऊं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विड्थ को मैं लिख देता हूँ मिन विड्थ। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का मिनिमम विथ 400 पिक्सल है। मैं 400 पिक्सल के अगर नीचे कितने पे भी आ जाऊँ तो ये हम लोग का बॉक्स रेड रहेगा। बट जैसे ही मैं 400 को टच करूँगा या 400 से किसी भी वैल्यू पे जाऊँगा तो ये हम लोग का बॉक्स ग्रीन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दिया कि मिनिमम विथ हम लोग का 400 होना चाहिए, मैक्सिमम चाहे जितना चला जाए। सेम एज हम लोग के पास एक मैक्स विथ प्रॉपर्टी आएगा। मैक्स विथ क्या करेगा? मैक्स विथ ये चेक करेगा कि मैक्सिमम हम लोग का 400 होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तब ये मीडिया क्वेरी हम लोग का काम नहीं करेगा। अब अगर मैं 400 के अंडर आ जाऊँ तब ये बॉक्स हम लोग का ग्रीन हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है हम लोग का मीडिया क्वेरी। इसकी हेल्प से हम लोग अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। यहाँ पे केवल मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज करके दिखाया है आपको, बट हम लोग बहुत ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं इसकी हेल्प से। जैसे हम लोग का वहाँ पे आइकन विजिबल हो जा रहा था, गायब हो जा रहा था, वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो और अगर आपको चीज़ें चाहिए मीडिया क्वेरी से रिलेटेड, अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।